पिछले एपिसोड में हमने बात शीर्ष निबंध का एक अवतरण पढ़ा था। आज हम उसी अभ्यास पत्र के दूसरे अवतरण को देखेंगे, जिसमें लेखक ने बात की महत्व का वर्णन किया है कि बातों के द्वारा ही व्यक्ति अपने भीतर व्यक्त अभिव्यक्ति को, भीतर जो है हमारे भीतर विचार करने की शक्ति है, उसको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसमें बड़े ही बौद्धिक क्षमता का परिचय मिल जाता है। यहां लिखा गया है कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी बात कौन रही। हम लोगों के तो गात मात बात करामात है, नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात के ही तो फैलाव है, जिसके मध्य एक बात ऐसी पाई जाती है कि जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अर्थात लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप ही पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खरी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। अगर यही अवतरण आ जाता है तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आज प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद जो इसके नीचे अंडरलाइन किया है उसकी व्याख्या कर दी। क्या है अंडरलाइन? जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी बात कौन करे। परमेश्वर पर्यायवाची है ईश्वर का, तो अब भगवान कहें, अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, जो भी कह सकते हैं, तक अपनी बातों को तक पहुंचने के लिए बात ही आवश्यक है, बात ही माध्यम है। अर्थात ईश्वर को भी हम अपनी बातों के द्वारा ही सम्मोहित कर सकते हैं। और लेखक कहते हैं कि बात का कोई रूप नहीं है। बुद्धि दौड़ाइए अर्थात सोचिए तो अगणित अनेकों रूप के बात मिलते हैं, जैसे छोटी बात, बड़ी बात, लगती बात, सुहाती बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, ये सब बात ही है। इसलिए बात सदैव हमारे भीतर के जो व्यक्त करने वाले शब्द सामर्थ्य है, अगर उपयुक्त नहीं रहेंगे तो फिर हमारी महत्ता को कम कर देते हैं। इसलिए बोलने के पूर्व सदैव इस बात का ध्यान रखें कि हम जो कह रहे हैं वो सामने वाले पर कितना प्रभावी होगा। जब हम बोले तो ये तराजू तौल की बात कही गई कि ही तौल के बोलना चाहिए। जितने ही गंभीर शब्दों का प्रयोग करेंगे आपके बात उतने ही प्रभावी होंगे। ये जो अंडरलाइन किया है उसकी व्याख्या कर देंगे। और उसके नीचे जो उसमें प्रश्न दिए हैं, गात माही बात करामात है, अर्थात बात ही करामात है। करामात माने जो बात में वो अलौकिक शक्ति है, वो अलौकिक कार्य करने में समर्थ है। अर्थात अलौकिक कार्य के माध्यम से सबको अपनी तरफ कभी खींच लेती है और कभी दूर कर देती है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, ये भी कहा गया। अर्थात बात हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और फिर उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्न के उत्तर भी आपको देने हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर आप किताब से नोट कर लेंगे और फिर कॉपी बना करके उसको लिख देंगे। अगले एपिसोड में फिर तीसरा खंड आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।